हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटेलिजेंस, जिसे कि हम हिंदी में बुद्धि कहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टॉपिक है इंटेलिजेंस, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो KVS हो, चाहे वो CTET हो, चाहे वो DSSB हो, सभी में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक इंटेलिजेंस को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंटेलिजेंस है ये है क्या, यानी कि बुद्धि क्या है। तो दोस्तों, बुद्धि की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो शब्द है बुद्धि, इसको दिया किसने है? तो दोस्तों, इस शब्द को देने वाले हैं जो मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है फ्रांसिस, क्या नाम है दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन। तो ये शब्द जो है बुद्धि, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो बुद्धि है इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, बुद्धि जो है वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। दोस्तों, जो बुद्धि है वो एक मानसिक शक्ति है। और दोस्तों, ये जो मानसिक शक्ति है ना, ये जन्मजात होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। और ये शक्ति जो है, जो कि जन्मजाति होती है, वो क्या किसमें सहायता करती है? तो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, यानी कोई भी चीज़ है उसको समझने में, और उस चीज़ का अन्य जो चीज़ है, आपसी संबंध जो है उनको खोजने में, और साथ ही साथ लॉजिकल वे में नॉलेज को गेन करने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु। तो दोस्तों, दूसरा बिंदु है कि बुद्धि वह क्षमता होती है जो मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को समझने और उसमें अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है। दोस्तों, अब देखिए कि कभी भी आपके सामने जब नई सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं? तो आप देखते हैं कि आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सोचते हो, है ना, यानी थिंकिंग प्रोसेस करते हो। थिंकिंग प्रोसेस के बाद आप क्या करते हो? पूरी सिचुएशन को, जो नई सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हो। देन आप क्या करते हो? इमेजिनेशन करते हो, नहीं, इमेजिन करते हो चीज़ों को। फिर आप क्या करते हो? एसिमिलेट करते हो। अगर एसिमिलेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर आप क्या कर पाते हो? एडजस्ट कर पाते हो, अनुकूलन स्थापित कर पाते हो। और अगर एसिमिलेशन से क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सिचुएशन जो है हैंडल नहीं होती है, तो आप क्या करते हो? एकोमोडेट करते हो। तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना हम, थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड हमने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी जो प्रोसेस है, यानी ये सारी क्या है? क्षमताएं हैं। और ये सारी क्षमता जो है ना, वो सभी बुद्धि में शामिल होती है, जो कि किस में हेल्प करती है हमें? तो वो हमें किस में हेल्प कर रही है? नवीन परिस्थितियों को समझने और उनमें अनुकूलन स्थापित करने में। जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस करना शुरू करते हो ना, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो? नई सिचुएशन में एडजस्ट करना शुरू कर देते हो, कर पाते हो, है ना। यानी कि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है हमारी बुद्धि। और ये एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, कि जो कि हेल्प कर रही है हमें किसमें? समायोजन में, अनुकूलन में। तो ये था बुद्धि का अर्थ, और आशा करती हूँ कि आपको अर्थ समझ आया होगा। तो चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बुद्धि पर अपने अपने विचार रखे हैं, यानी कि परिभाषाएं दी हैं। तो हम कुछ परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा को। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मन की डेफिनेशन। तो शुरू करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक टर्मन हैं उन्होंने क्या कहा है बुद्धि के बारे में। तो इनकी परिभाषा है, टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार
करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये कौन कह रहे हैं? ये टर्मन कह रहे हैं कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी कि दोस्तों जो टर्मन है वो कहते हैं कि जो अमूर्त वस्तुएं हैं ना, जिन्हें हम ना ही तो टच कर सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उन चीज़ों पर विचार करने की जो क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है, वो ही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो ये थी टर्मन की डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि सीधे सीधे इन्होंने जोड़ा है कि जो अमूर्त वस्तुएं हैं ना, उन पर विचार करने की, उनके संबंध में विचार करने की एबिलिटी ही क्या है, इंटेलिजेंस है। तो चलिए अब हम दूसरी परिभाषा पर चलते हैं। और दोस्तों दूसरी परिभाषा है गाल्टन की। तो गाल्टन के अनुसार देखें बुद्धि, तो गाल्टन कहते हैं बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन। अब दोस्तों आप देखिए कि जब भी आपको कहा जाता है कि आपको कोई एक चीज़ जो सेलेक्ट करनी है, या फिर आपको कहा जाता है कि दो चीज़ों में आपको डिफरेंस करना है, तो आप क्या करते हैं? तो आप क्या करते हो, तो आप देखते हो कि उसमें आप सबसे पहले थिंकिंग करोगे, है ना, सोचोगे उनके बारे में कि क्या क्या उनमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप डिफरेंट वे में थिंक करोगे कि क्या मुझे करना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसी है, यानी हर चीज़ के बारे में आप क्या करोगे, सोचोगे। यानी कि जो ये एबिलिटी है ना, जिससे कि हम क्या कर पा रहे हैं, विभेद कर पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं और चयन कर पा रहे हैं, यानी कि सिलेक्शन कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ का, वो शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा गाल्टन कह रहे हैं। तो गाल्टन ने किसके साथ जोड़ा? तो अंतर और चयन के साथ जो बुद्धि है उसको जोड़ा कि एक ऐसी पावर जो कि हेल्प करती है किसमें, या कहें कि एक ऐसी पावर जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं एंड सिलेक्शन कर पाते हैं। तो ये था गाल्टन की डेफिनेशन। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी डेफिनेशन पे। तो तीसरी डेफिनेशन है दोस्तों स्टर्न की, और स्टर्न ने क्या कहा है? तो स्टर्न के मतानुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन। अब दोस्तों स्टर्न कह रहे हैं कि कोई भी न्यू सिचुएशन जो है, नई परिस्थिति जो है, उसके साथ एडजस्टमेंट करने की जो एबिलिटी है वो ही बुद्धि है। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो आशा है कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये थी 3 डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एग्जामिनेशन में जो DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें डेफिनेशन पूछी जाती हैं और पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको डेफिनेशन याद करनी होती हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन पॉइंट्स से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में इससे आता है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, बुद्धि का पहला परीक्षण जो है, वो किसने बनाया और कब बनाया? तो जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है दोस्तों, इसको 1905 में अल्फ्रेड बिने ने, किसने बनाया? अल्फ्रेड बिने ने विद द हेल्प ऑफ साइमन। ठीक है, किसकी सहायता से? तो साइमन की सहायता से इन्होंने जो पहला बुद्धि परीक्षण है उसको तैयार किया। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने साइमन की सहायता से बनाया। और क्योंकि दोस्तों ये जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसको अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने मिलकर बनाया था, इसीलिए इसका जो नाम है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, यानी कि बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट भी रखा गया है। यानी कि इसे पहले जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है उसको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने सहयोग से इसका निर्माण हुआ है।
तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो कब बना, तो 1905 में बना। और किसने बनाया, यानी कि किसने इसको डिज़ाइन किया था, तो अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से इसको डिज़ाइन किया था। तो ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि 1905 के बाद 1908 में क्या हुआ। 1908 में अल्फ्रेड बिने ने, जो कि जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण साइमन की मदद से बनाया था, उन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। यानी कि जो मेंटल एज है, मेंटल एज जो वर्ड है ना, मेंटल एज जो वर्ड है, इसका सबसे पहले जो यूज़ करने वाले हैं वो भी कौन है, अल्फ्रेड बिने हैं। तो इसे याद रखिएगा। इससे भी जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। तो चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों अगला पॉइंट है 1912। अब 1912 में क्या हुआ, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि डेट जो है ना वो लाइन बाय लाइन है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने 1905 देखा, उसके बाद हमने 1908 देखा और अब आया है 1912। तो 1912 में क्या हुआ दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट थे स्टर्न और कुहेलमान, यानी कि मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न और कुहेलमान। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट कोशेंट का सूत्र दिया, यानी कि फॉर्मूला दिया था इन्होंने बुद्धि लब्धि का। और फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था IQ बराबर मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि IQ क्या होता है। तो दोस्तों IQ जो होता है इसका फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, इंटेलिजेंट कोशेंट होता है। बट बात करें कि ये है क्या, तो दोस्तों IQ जो होता है ना वो एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन किसकी है, तो जो हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं ना, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके जो कैलकुलेशन है वो होती है IQ, जिससे कि हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो वो तो है IQ। अब जो फॉर्मूले में IQ बराबर दिया गया है MA अपॉन में CA। तो दोस्तों जो MA है ये है मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज, जिसे हिंदी में अगर देखें, 1 सेकेंड, IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। हिंदी में इसे बोलते हैं हम मानसिक आयु, और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं वास्तविक आयु। अब दोस्तों ये जो मानसिक आयु है और वास्तविक आयु है, ये है क्या, तो मानसिक आयु जो होता है दोस्तों, ये हमारे मानसिक विकास का जो स्तर होता है ना उसको दर्शाता है। यानी कि मेंटल एज जो है वो क्या है, तो लेवल है हमारे किसका, मेंटल डेवलपमेंट का। मेंटल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो है MA, यानी मेंटल एज। अब दूसरा है वास्तविक आयु। तो दोस्तों वास्तविक आयु जो हमारी रियल एज होती है ना वो होती है, मान लो हम कहते हैं कोई बच्चा 5 साल का है, तो वो जो 5 साल का बच्चा है तो उसकी रियल एज क्या है, 5। ठीक है, तो वो वास्तविक आयु है जो कि हमारी रियल एज होती है। तो ये जो फॉर्मूला है अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले में यही बताया गया है कि IQ बराबर स्टर्न और कुहेलमान की जो फॉर्मूला था उसमें इन्होंने बताया कि IQ क्या है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु है। तो ये तो था पहला जो दिया गया था, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, किसके द्वारा, स्टर्न व कुहेलमान द्वारा, और कब, 1912 में। लेकिन दोस्तों इस जो सूत्र है इसमें क्या किया गया, 1916 में संशोधन किया गया। और संशोधन किसने किया, तो इस सूत्र में ये जो फॉर्मूला है इसमें संशोधन किसने किया, तो बात करते हैं, तो इसमें संशोधन किया था टर्मन ने। स्टर्न के बुद्धि लब्धि सूत्र में टर्मन द्वारा संशोधन किया गया।
कब किया गया? 1916 में किया गया। अब जो संशोधन है वो क्या संशोधन किया गया, तो आप देख पाएंगे ये जो टर्मन है इन्होंने क्या करा, जो स्टर्न और कुहेलमान ने जो फॉर्मूला दिया था ना उसमें गुणा 100 कर दिया, यानी कि उसी फॉर्मूले में इन्होंने ऐड कर दिया इंटू 100, और ये जो फॉर्मूला है वो एक नया फॉर्मूला बन गया। और अब क्या है? IQ बराबर मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज और गुणा में 100। तो ये अब नया फॉर्मूला दिया था किसने? 1916 में टर्मन ने। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था, तो नाम आप देंगे टर्मन ने दिया था। और क्या था? तो ये था इसका मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। अब दोस्तों इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आप देखेंगे तो प्रश्न आता है, कभी कभी तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि जो IQ का फॉर्मूला टर्मन द्वारा दिया गया वो बताइए, तो तब तो आप फॉर्मूला बता देंगे। लेकिन कभी कभी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले, जैसे कि आपको मेंटल एज दे दी जाती है, मान लीजिए मेंटल एज है 12, और क्रोनोलॉजिकल एज दे दी जाती है मान लीजिए 10 है, और आपको IQ बोला जाता है निकालिए या बताइए। ठीक है, आपको IQ निकालना होता है। तो अब IQ कैसे निकालेंगे आप? तो IQ सिंपल वही फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था? IQ बराबर मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू में 100। इसको लगाइए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने जो लिया इसमें क्या है? मेंटल एज, तो आप देख पा रहे होंगे 12 है, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10 है, और इंटू में 100 कर देंगे तो ये चला जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 हमारा क्या आ जाएगा? IQ आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो IQ है क्या सभी का सेम आता है? तो हम देखते हैं नहीं, IQ तो सबका अलग अलग आता है, उनकी मेंटल एज एंड जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये जो IQ डिफरेंट होते हैं इसको भी एक टेबल में दर्शाया है टर्मन ने। तो दोस्तों उस टेबल को हम अपनी अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे जो कि टर्मन ने दी है, और वो जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसे हम कल डिस्कस करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक वो जो टेबल है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।